हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि हमने रीजनिंग में पजल्स की स्पेशल सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब। बेटा आज उसका 18th डे है। अभी तक आपको कोर्सेज की पूरी डिटेल मिल ही गई होगी। डेली आपको पता लग रहा है फ्री स्टूडेंट्स के सभी के लिए फ्री है। डेली वन पजल हो रही है रात को 8 बजे। नंबर ऑफ लेक्चर अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों के लेवल की तैयारी हो रही है। दोनों ही टाइप के एग्जाम में जो आ सकता है प्री लेवल का और मेंस लेवल का सारा ही हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और आपने शायद देखा भी होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या है थोड़ी सी क्या हर लेवल में क्या इंक्रीज कर रहे हैं, हर पजल में क्या कर रहे हैं हम इंक्रीज कर रहे हैं लेवल अपना। उसके बाद आगे ये सब किसके लिए बेस्ट है? बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो बेटा फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़ा है वो पहले पिछली सारी वीडियोस क्या है अटेंड कर ले, उसके बाद ये अटेंड करे। और बेटा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। और बेटा अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। और ख़ासकर जो आंसर्स हैं वो ज़रूर क्या है कमेंट करने हैं। और वीडियो को हो सके जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। आज जो हम पजल करेंगे बेटा, लास्ट टाइम हमने करी थी सिंगल साइड क्या है नॉर्थ फेस है या फिर अकेला साउथ फेस होगा, तो उसमें क्या एक वेरिएबल था। अब हम क्या करेंगे, कुछ पर्सन नॉर्थ में होंगे और कुछ पर्सन साउथ में होंगे और साथ में एक आधा वेरिएबल भी होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा लेंथी है पजल आज, कोई चक्कर नहीं है। 8 पर्सन हैं, सारे नाम बता रखे हैं उन्होंने। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, कुछ क्या है नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। अब नॉर्थ में कितने फेस करें और साउथ में कितने फेस करें अभी हमें पता नहीं है। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट प्रोफेशन, साथ में उनके प्रोफेशन दे दिए बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, बट बिल्कुल सेम ऑर्डर में नहीं है। चलो ये तो हो गया हमारा इंट्रो, यानी कि एक नेम ऑफ द पर्सन है और साथ में क्या है प्रोफेशन है। कुछ पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सन साउथ फेस कर रहे हैं। कितने नॉर्थ कर रहे हैं कितने साउथ कर रहे हैं अभी कुछ नहीं बताया। तो पजल स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। देखो बेटा बात तो भाई आगे सेम, या तो ऊपर ही लिख देता। अब उन्होंने क्या है मेन पजल में सेम वही चीज दे दी कि नॉर्थ में उतने ही पर्सन है जितने की साउथ में पर्सन है। टोटल पर्सन है कितने हैं 8, यानी कि नॉर्थ में कितने पर्सन होंगे 4 और साउथ में भी कितने होंगे 4। यानी कि कहने को वो पहले भी क्या है ये चीज बता सकता था बट उसने जानबूझ कर एक लाइन और एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी। चलो उसके बाद आगे लिखा हुआ है आदित्य सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बोथ अमीर एंड बोनी। आदित्य जो है अमीर और बोनी दोनों के क्या है सेकंड लेफ्ट पे बैठा हुआ है। अगर अमीर इधर हुआ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट और ये नॉर्थ फेस करेगा, तो इधर कौन आ जाएगा बेटा आदित्य। तो ये तो सेकंड लेफ्ट में आ गया, इसका मतलब बोनी क्या होगा इधर होगा। और बोनी अगर साउथ साइड देखेगा तो इसका फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट होगा। दूसरा केस क्या बन सकता है कि आमिर यही है साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा, पहले नॉर्थ करके देख लिया, अब साउथ में फर्स्ट से लेफ्ट हो रही है सेकंड लेफ्ट, यहां कौन आ गया आदित्य। और इधर बोनी आएगा तो इस केस में बोनी क्या होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, तभी उसका लेफ्ट बनेगा। ये दो ही केस बनेंगे बेटा। अब पर्सन्स कितने ड्रॉ हो गए 1 2 3 4 5 है टोटल कितने 8, 1 2 3 4 5 दोनों केसों में 5। और हमने क्या है हमने पहले सीख रखा है कि सारे के सारे पर्सन पहले ड्रॉ नहीं करते होते। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ बेटा, नीदर अमीर नॉर बोनी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। ना तो अमीर और ना ही बोनी क्या है एट द एंड ऑफ द रो है, मतलब इधर भी कम से कम एक बंदा होगा, इधर भी कम से कम एक होगा और इधर भी एक बंदा होगा। कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गए। अब 8th पर्सन या तो इधर है या फिर इस साइड है, इधर भी 8th पर्सन या तो इधर है या इस साइड होगा। चेक कर लेंगे इसके बाद आगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लेस देन 3 पर्सन आर सिटिंग
टू द राइट ऑफ सिंगर, जो सिंगर है, हु फेस साउथ डायरेक्शन, जिसने साउथ डायरेक्शन में फेस करा है, एंड द सिंगर डज नॉट एट द एंड ऑफ द रो, बोनी इज नॉट अ सिंगर। ठीक है, अब कहता है जो सिंगर है उसने साउथ फेस करा है और उसके क्या है, लेस देन 3% है सिटिंग टू द राइट। सिंगर के राइट में, इस साइड में लिख रहा हूं, सिंगर पहली बात तो उसने साउथ डायरेक्शन में फेस करा है, सिंगर के राइट में क्या है, नॉट मोर देन, यही लिखा हुआ था ना, लेस देन, सॉरी लेस देन 3%, लेस देन 3%, या तो वहां पर बेटा 2% होंगे, या फिर सिंगर के राइट में कितने होंगे, 1% होगा, यही चीज हो सकता है। या फिर सिंगर के राइट में कोई पर्सन ही नहीं है, जीरो भी कर सकता है, बट उसने क्या बोला, सिंगर क्या है, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ, तो हमारे पास दो ही केस बने, या तो सिंगर के राइट में 2% होंगे, या फिर सिंगर के राइट में सिर्फ 1% होगा। क्लियर हो गई ये चीज। उसके अलावा कुछ और आगे लिखा है, आदित्य इज नॉट एन इंजीनियर, आदित्य क्या इंजीनियर नहीं है, आदित्य क्या है, इंजीनियर नहीं है। उसके बाद आगे 2% सिट बिटवीन इंजीनियर एंड सिंगर। अब सिंगर के साथ फिर कंडीशन दे दी उसने कि सिंगर के दो छोड़कर कौन बैठेगा, सिंगर से दो छोड़कर किसने बना है, इंजीनियर ने, 1 2 इंजीनियर, 1 2 इंजीनियर, और हमें ये भी पता लग गया कि क्या आदित्य जो है वो इंजीनियर नहीं है। तो बेटा यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं अब हम, क्योंकि सिंगर के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है। अब देखो सिंगर जो है, अब इस साइड या तो पर्सन होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पर्सन नहीं है, मान लेते हैं यही एक्सट्रीम एंड है, या तो ये एक्सट्रीम एंड होगा या फिर इधर 1% हो रहा, क्योंकि 7% तो हमने ड्रॉ कर लिया है। तो उस केस में क्या है, एक चीज और लिखी थी यहाँ पर सिंगर के बारे में, बोनी इज नॉट अ सिंगर, बोनी क्या है, सिंगर नहीं है, ये भी चीजें लिखी हुई थी, ये हमने यहाँ लिखी, बोनी सिंगर नहीं है। तो अगर ये बिल्कुल लास्ट में है, ये पर्सन बिल्कुल राइट एंड पे, तो यहां पर तो क्या सिंगर आएगा नहीं, सिंगर यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि बोनी को क्या है, बोनी सिंगर है ही नहीं, तो सिंगर यहीं आएगा इस जगह पे, और इसने किधर फेस करा है, साउथ डायरेक्शन में। क्लियर हो गई ये चीज, यानी कि दो केस बन गए। या फिर ऐसा हो सकता है इधर 1% और हो, बोनी इधर हो, एक, फिर यहां पर कौन आ जाए, आदित्य आ जाए, फिर 1 2 ये यहाँ अमीर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गए। इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8 बनाने पड़ते। ठीक है, बोनी सिंगर है नहीं, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे जाना नहीं, तो सिंगर यहीं आएगा। क्लियर हो गई ये चीज। और सिंगर, और एक चीज और बताई थी, इंजीनियर में क्या है, 2 का गैप है, सिंगर 1 2 छोड़कर यहां इंजीनियर आना है, पर इंजीनियर आदित्य क्या है, इंजीनियर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी मेरी, ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, खत्म होगी। इधर देखते हैं, सिंगर 1 2 छोड़कर यहां कौन आ जाएगा, इंजीनियर। क्लियर होगी बेटा ये चीज। अब इससे केस में देखते हैं, क्योंकि इस केस में तो बोनी था, तो बोनी के केस में क्या है, कम क्या है हमारी पॉसिबिलिटी बनी। अब अगर ये बंदा यही हुआ, लास्ट हुआ राइट हैंड पे, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड पे होगा, तो यहां तो क्या है, सिंगर ने आना नहीं, सिंगर यहां आएगा, सिंगर यहां हुआ, तो 1 2 छोड़कर यहां कौन आ सकता है बेटा, इंजीनियर आ जाएगा। या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि अमीर यही है, सिंगर यहां आ जाए, क्योंकि 2 तो छोड़ ही सकते हैं, ठीक है ना, तो फिर यहां कौन आ जाएगा, आदित्य, बोनी, इधर सिंगर अगर यहां होगा 1 2 3 4 5 6 7, और इधर 8 बनेंगे। इधर अगर मैं बोल रहा हूं यही एक्सट्रीम एंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इधर बन जाएंगे। सिंगर यहाँ 1 2 छोड़कर यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, फिर इंजीनियर आ जाएगा। और अगर हमने अब ये क्या किया था, यहां पर क्या है, ये एक्सट्रीम एंड पे है, अगर ये दोनों, ये पर्सन एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो इधर एक बंदा ड्रॉ होना था, इस साइड 1% ड्रॉ हुआ, तो 1% ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे पे यहां अमीर आता, अमीर से 1 छोड़कर कौन आ रहा है, आदित्य आ रहा है, फिर 1 छोड़कर कौन आ रहा है,
बोनी आ रहा है, फिर इधर 1 होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो ये केस बनेगा अमीर साउथ साइड फेस कर रहा है, बोनी नॉर्थ साइड फेस कर रहा है। अब बेटा अगर सिंगर यहां हुआ, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे तो हो नहीं सकता है, अगर सिंगर यहां हुआ तो साउथ साइड देखेगा तो 1 2 छोड़कर यहाँ आदित्य, यहाँ इंजीनियर आ जाएगा, जबकि इंजीनियर क्या है, आदित्य है नहीं, तो सिंगर यहाँ भी नहीं आएगा, सिंगर यहाँ भी नहीं आएगा, तो सिंगर के लिए सिर्फ यही स्पेस बचा, और 1 2 छोड़कर फिर कौन आ जाएगा इधर बेटा, इंजीनियर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि इस केस में जब ये बिल्कुल लास्ट में क्या है, यहाँ पर एक बंदा एक्स्ट्रा एड ऑन करके इसको राइट हैंड में रख रहे हैं, तो उस केस में क्या हमारी एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही। अब देखने में लग रहा है कि 1 2 3 4 4 पॉसिबिलिटीज बन गई बेटा, है ना? बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे पजल आगे बढ़ता जाएगा आपको ही पता है पॉसिबिलिटीज क्या कम होती जाएंगी। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो आगे देखते हैं, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है। फरहान हु इज डॉक्टर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण हु इज अ टीचर एंड बोथ आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। करण सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण। ठीक है, तरुण के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है बेटा? फरहान। तरुण वैसे भी क्या नॉर्थ फेस कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है? फरहान बैठा है। तरुण क्या है? टीचर है, ये चीज लिखी हुई है ना। और फरहान कौन है? डॉक्टर है, ये डॉक्टर आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फरहान हु इज डॉक्टर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण हु इज टीचर एंड बोथ आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। दोनों का फेस किधर है बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन में। चलो ये भी चीज होगी। उसके बाद आगे करण सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ तरुण। तरुण के सेकंड लेफ्ट में कौन है? तरुण के सेकंड लेफ्ट में कौन है? फर्स्ट लेफ्ट। सेकंड लेफ्ट पे कौन है यहां पर? करण। यहां करण भी आएगा, यानी कि तरुण के लेफ्ट में एक छोड़कर पहले करण आ जाएगा, फिर एक छोड़ फिर साथ में कौन है? फरहान आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलो पॉसिबिलिटी में ड्रॉ करके देखते हैं। अगर तरुण यहां हुआ तो एक छोड़कर यहां तरुण नहीं आएगा, तो ये खत्म हो गया, यहां तरुण नहीं आ सकता। तरुण यहां हुआ तो एक छोड़कर यहां करण आ जाएगा, फिर आगे साथ में कौन चाहिए? फरहान चाहिए, बट ये आदित्य है तो यहां भी तरुण नहीं आ सकता। तरुण यहां है तो एक छोड़कर यहां करण आ सकता है, करण का फरहान यहां पर स्पेस फरहान के लिए नहीं बन रही। अगर तरुण यहां होगा एक छोड़कर करण आ जाएगा, बट करण के बाद फरहान के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी बेटा। उसके बाद अगर तरुण यहां है तो एक छोड़कर करण यहां नहीं आएगा, तरुण यहां है तो एक छोड़कर यहां करण आ जाएगा, बट फरहान नहीं आएगा। तरुण यहां एक छोड़कर करण, यहां अमीर आ गया, फरहान आना चाहिए था। तरुण एक छोड़कर करण आ जाएगा, फरहान नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी बेटा कैंसिल होगी। अब देखो अपने आप ही पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है ना, डाटा जा रहा है तो। तरुण यहां है तो एक छोड़कर करण नहीं आएगा, तरुण यहां एक छोड़कर करण तो आ जाएगा, बट फरहान नहीं आएगा। तरुण एक छोड़कर करण आ जाएगा, फरहान नहीं आएगा। तरुण एक छोड़कर करण आ जाएगा, फिर फरहान नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या होगी बेटा? खत्म होगी। तो बच्ची कौन सी हमारे? बिल्कुल लास्ट पॉसिबिलिटी बची है। इसको मैं यहां लिखूं 1 2, फिर यहां अमीर, थोड़ा सा खुले में लिख लेते हैं, ठीक है ना, आदित्य, फिर यहाँ इंजीनियर, फिर कौन था? बानी था, फिर ये, यानी कि यहाँ पर तरुण अब बैठना चाहिए क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी खत्म है, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बच गई। तरुण एक छोड़कर करण नहीं आया, आ गया सॉरी, बट यहाँ फरहान नहीं आया, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। करण यहाँ है, तरुण यहाँ है, एक छोड़कर करण, बट यहाँ फरहान नहीं आ रहा। तरुण यहाँ है, एक छोड़कर करण और साथ में फरहान आ सकता है, तो तरुण के लिए यही पॉसिबिलिटी है बेटा। और ये है कौन? टीचर। यहाँ कौन आ गया बेटा? करण। और यहाँ कौन आ गया? फरहान, जो कि पेशे में डॉक्टर है, जिसका प्रोफेशन डॉक्टर है, और दोनों ही किधर फेस कर रहे थे? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। ये चीज होगी बेटा।
अब देखो लास्ट में एक ही पॉसिबिलिटी बची ना, तो टेंशन नहीं लेनी है जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनने लगे बेटा, एक या दो लाइनों में फिर खत्म भी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पर्सन हु इज पायलट and the person who is CA are sitting to the immediate right of each other. CA is not an immediate neighbor of engineer. कहता सीए और पायलट क्या है, दोनों क्या है, इमीडिएट राइट में बैठे हुए हैं एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बैठे हुए हैं। ठीक है, बट सीए जो है वो इंजीनियर का नेबर नहीं है। अब सीए और इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है दोनों एक दूसरे के, सीए एंड पायलट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए हैं, दोनों के लिए इकट्ठे स्पेस चाहिए। तो करण का स्पेस तो खाली है यहाँ पर किसी को रख सकते थे, बट दोनों ऑक्यूपाई है, साथ वाले नेबर्स यहाँ भी नहीं आ सकते दोनों, तो दोनों के लिए ये लास्ट स्पेस बचे यहाँ। ये कौन है, इंजीनियर के पास क्या है, सीए ना आना नहीं था, तो यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, पायलट आ जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा, सीए। और दोनों एक दूसरे क्या है, राइट में। देखो ये बानी का राइट हो जाएगा तो सीए बैठ जाएगा, सीए का राइट कब बनेगा, नॉर्थ फेस करेगा तो राइट उस साइड चले जाएगा। इसका मतलब सीए को किधर फेस करना पड़ेगा, साउथ फेस करना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बैठेंगे। क्लियर होगी ये चीज। उसके बाद आगे क्या लिखा है बेटा, सीए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द इंजीनियर, यहां तक हो गया। सैम सिट फोर्थ प्लेस अवे फ्रॉम क्लर्क हु इज फेस नॉर्थ डायरेक्शन। क्लर्क नॉर्थ डायरेक्शन में है और सैम क्या है, फोर्थ लेफ्ट में है, किसी भी साइड, सॉरी फोर्थ में प्लेस पे है, किसी भी साइड हो सकता है। ठीक है जी, या तो आदित्य क्लर्क होगा या फिर करण क्लर्क होगा। क्लर्क के लिए ये दो स्पेस बचे। अगर क्लर्क यहां आ गया तो 1 2 3 चौथे पे कौन आना चाहिए था, सैम, बट यहाँ फरहान आ गया। 1 2 3 चौथे पे क्या है, सैम आना चाहिए, तो सैम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आदित्य के पास क्या है, हाँ जी, कौन सा पर्सन, क्लर्क वो नहीं है, इसका मतलब। ठीक है, और क्लर्क के लिए फिर ये स्पेस बच गया। क्लर्क यहाँ है तो 1 2 3 मतलब फोर्थ पोजीशन पे कौन आ जाएगा बेटा, सैम आ जाएगा। अब पर्सन बचे कौन कौन से हैं, चेक कर लेते हैं। तरुण, करण, बॉनी, आदित्य, अभी रह गया जी, तो ये बिल्कुल लास्ट में अभी आ गया। उसके बाद बेटा हमने इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, पीओ रह गया बेटा। एक कौन रह गया, पीओ रह गया। तो पीओ क्या है, बिल्कुल कहाँ जाएगा, लास्ट में तो जाएगा नहीं। पीओ कौन बन जाएगा, आदित्य बन जाएगा पीओ। क्लियर हो गया बेटा। चलो लो जी, ये पजल बेटा बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा आज लेंथी था पजल, अब बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो लेंथी तो होता जाएगा। जिस चीज़ का बेस होगा वो 0 लेवल से स्टार्ट करना है, उसमें क्या बेस होगा। अब बेस आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डबल लाइन पजल में। अभी सिंगल लाइन का एडवांस लेवल करेंगे थोड़ा सा, फिर सर्कल 2 लाइन पजल हो जाएगी, फिर उसके बाद हम करेंगे सर्कल पजल, फिर हम करेंगे थोड़ा सा बेस स्क्वायर पजल का। उसके बाद बेटा फिर रैंडमली क्या हम मिक्स पजल्स लेकर आया करेंगे। एक दिन फ्लोर्स की होगी, एक दिन सिटिंग अरेंजमेंट होगा, ठीक है, ऐसे मिक्स चलेगा पहले। बट 25-30 लेक्चर हमारे आराम से निकल जाएंगे हर लेवल को एक बार चेक करने का कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सिटिंग में। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। चलो अब इसके बेस पे बेटा 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन ये है, जल्दी से कमेंट कर दो बेटा आंसर्स क्या हैं इसके। लो बेटा ये 5 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको बेटा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और सेशन को शेयर जरूर किया करो बेटा अपने दोस्तों के साथ, जो क्या है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या है तैयारी कर रहे हैं। और अगर किसी न्यू स्टूडेंट्स ने अगर हमारे से कोई भी ऑनलाइन बैच लेना है या ऑफलाइन बैच लेना है किसी भी टाइप का, चाहे वो क्या है बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, पुलिस एग्ज़ाम हो, आर्मी का एग्ज़ाम हो, आईएएस की तैयारी करनी हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, लो एंट्रेंस का ही हो, CUET का हो, या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्या है आपने कोर्स बाय करना है, तो आप
नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर उसकी डिटेल ले सकते हो। आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैच मिलेंगे। आपको पर सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्या है कोर्स मिल जाएगा। अगर फुल फ्लेज कोर्स लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट पजल के साथ। गुड नाइट। ओके, थैंक यू।